प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इसका है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 4 का 1 देखते हैं। तो 4 का 1 यहाँ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो किसी एक चीज के लिए भी गलत हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, किसी एक चीज के लिए भी गलत होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हम एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री ले रहे हैं और एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री हाफ, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो √3 प्लस 1/2 लिख दे। तो ये असत्य हो गया, क्या कि एक इतना के इक्वल नहीं होता है। तो एक भी मेरा असत्य हो गया स्टेटमेंट, तो वो असत्य हो गया, तो ये असत्य हो गया। कैसे, ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 30 डिग्री लिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री हाफ 1/2। तो ये आपके पास ये आ गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, तो पहला वाला असत्य हो गया। अब दूसरा चलते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है, इसको देखना। ठीक है, बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। तो इसके लिए हम लोग चार्ट बनाते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री, फिर कितना ले लें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन
ठीक है। तो साइन ए साइन ए साइन ए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 80 डिग्री बराबर 1। ठीक है। तो साइन थीटा या साइन ए इंक्रीज कर रहा कहाँ से कहाँ, थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में। कैसे, साइन 0 0 0 हो गया, हाफ, तो हाफ है तो हाफ से, ठीक है, ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ हम लोग 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं। साइन थीटा साइन 30 डिग्री साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर, थोड़ा सा और चलते हैं, साइन 0 डिग्री 0 साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब 0.5 साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, दैट इज, ये वैल्यू आता है 0.707, ऐसा कुछ आता है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0.87 अप्रॉक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 0 लेस देन 0.5, फिर ये 0.7 और ये साइन 60 0.87 अप्रॉक्स और ये 1, क्लियर हो। तो साइन थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में हम लोग जो है वो इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेस, और कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर हम लोग कॉस ए ले लें तो 0 डिग्री बराबर कितना आता है 1, देख रहे हैं यहाँ कितना आ गया √3/2, ये यहाँ पर दोनों बराबर है, और यहाँ कितना आ गया 1/2, और यहाँ कितना आ गया 0। तो साइन थीटा का मान इंक्रीज करेगा और कॉस थीटा का मान यहाँ डिक्रीज कर रहा। ठीक है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट भी हो गया और ये पार्ट भी हो गया। अब अगला, ठीक है, तो कॉस थीटा का मान डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ बोलता मान में वृद्धि होती है, तो ये असत हो गया और ये सत हो गया, ये असत हो गया, आपका तीनों हो गया। थीटा वृद्धि करेगा, साइन थीटा का मान वृद्धि करेगा, तो ये आपका सत हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो ये असत हो गया। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और cos थीटा बराबर है क्या, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये सत नहीं हुआ, ये सत नहीं हुआ, दूसरा भी ये सत, दूसरा पार्ट होगा ना, ये दो पार्ट हो गया। ठीक है, दो पार्ट में साइन थीटा भी हो गया और cos थीटा भी हो गया। तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा जैसे जैसे वृद्धि करेगा साइन थीटा के भी मान बढ़ेगा, और cos थीटा का मान घटेगा when थीटा इंक्रीज का एंगल अगर बढ़ेगा तो कॉस का एंगल घटेगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, तीसरा में। इसमें बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में है। बोलता है कि साइन थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा है क्या, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है क्या। तो हम लोग 45 डिग्री पर देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर देख रहे हैं कि
साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री भी देख रहे हैं 1/√2। ठीक है, 1/√2 कहाँ देख रहे हैं? 45 डिग्री पर देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान भी 1/√2 है और कॉस थीटा का भी 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से तो लग रहा है कि है एक भी गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग थीटा इक्वल टू कितना ले लें? 30 ले लें, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, लेकिन उसी वक्त कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर तो सत नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे सत नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। cos 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 हुआ √3/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री बराबर नहीं होगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, एक के लिए सत्य है लेकिन एक के लिए असत्य होगा, दूसरे के लिए असत्य होगा। फिर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ, यहाँ बराबर नहीं हुआ कि साइन 60 डिग्री नॉट इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। क्लियर हो रहा? एक के लिए सत्य है लेकिन यहाँ गलत हो रहा है, एक के लिए भी गलत हुआ का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, एंगल हम 0 ले रहे हैं, एंगल कितना ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, तो 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री और देखते हैं यहाँ पर cos 0 डिग्री कितना आता है, तो साइन 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ भी असत्य हो गया, असत्य हो गया। क्लियर हो गया? एक के लिए तो ट्रू है, साइन 45 के लिए ट्रू है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 cos 45 डिग्री इक्वल 1/√2। तो एक के लिए सत्य है, बाकी के लिए असत्य हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। थीटा के सभी मान के लिए ये असत्य हो गया, थीटा के सभी मान के लिए ये असत्य हो गया। क्लियर हुआ? तो आपका ये पार्ट हो गया, ये गलत हो गया। थीटा के सभी मान के लिए सत्य नहीं है, केवल एक के लिए 45 के लिए सत्य है, तो ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। ठीक है, ये असत्य हो गया। अब ए इक्वल टू 0 कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है? तो कॉट ए अपरिभाषित है। यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू कितना आ रहा? अपरिभाषित है। तो ए इक्वल टू 0 के लिए जो कॉट है वो अपरिभाषित है, यहाँ बोलता है परिभाषित नहीं है। तो एक ही चीज हो गया, परिभाषित नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये आपका चारों क्वेश्चन आपका हो गया, परिभाषित नहीं है, ध्यान है, हो गया। तो आपका ये सब हो गया, चारों क्वेश्चन आपका हो गया। सॉरी 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो कॉट ए इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए क्या है आपका? अपरिभाषित। यहाँ परिभाषित नहीं, मैंने सब हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो 8.2 का लगभग सब हो गया है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अलग किताब से, शायद वो आवे, उससे भी आए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।